हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी ऑसिलेशन। हमारा चैप्टर चालू ही है तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग आइडियल सिंपल पेंडुलम। गॉट इट? ठीक है, आइडियल सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को मालूम है कि सिंपल पेंडुलम मीन्स क्या होता है करके। दिस वन इज अ रिजिड सपोर्ट। उसको हम लोग स्ट्रिंग ऐसे टाइट कर देंगे और नीचे एक हेवी पॉइंट मास, हेवी मास हम लोग उस पर सेकंड एंड पे टाइट करेंगे। तो ये बन गया हमारा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो व्हाट मीन बाय आइडियल सिंपल पेंडुलम? ठीक है, अगर ये वाला जो हम लोगों ने हेवी मास लगाया है, ये अगर हेवी पॉइंट मास होगा, ठीक है, दिस वन इज हेवी पॉइंट मास होगा। ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस होंगी। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है मासलेस होना। ठीक है, पर इनएक्सटेंसिबल चाहिए। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मीन्स बिल्कुल नो एमिटोसिटी, वो एक्सटेंड नहीं होने को होना। इज दैट क्लियर? करेक्ट? वो एमिटोसिटी उसकी लेंथ नहीं बढ़ने को होना। करेक्ट? ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनएक्सटेंसिबल, न ताणणारी मराठी सांगायचं झालं तर। ओके, एंड फ्लेक्सिबल चाहिए। करेक्ट? टूटने वाली नहीं चाहिए। करेक्ट? इज दैट क्लियर? रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, मुड़ना चाहिए, बट इनएक्सटेंसिबल चाहिए। अगर सच टाइप से अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम बनाएंगे तो दैट पेंडुलम को बोलेंगे हम लोग आइडियल सिंपल पेंडुलम। करेक्ट? हियर इज हम लोगों ने क्या किया, एक हेवी पॉइंट मास लिया, उसको सस्पेंड किया बाय मींस ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर? अभी मेन बात ये आ है कि दुनिया में कोई हेवी पॉइंट मास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे कोई स्ट्रिंग ही नहीं है जिसको मास नहीं होगा। हम लोग कितने भी थीन धागे की अगर स्ट्रिंग लेंगे तो उसको मास होता ही है, और वो थोड़ा बहुत एक्सटेंसिबल एक्सटेंड होती है। इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिकली आइडियल सिंपल पेंडुलम इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? हम लोग प्रैक्टिकली नहीं बना सकते, दुनिया में अवेलेबल नहीं है आइडियल सिंपल पेंडुलम, क्योंकि हर स्ट्रिंग थोड़ी बहुत एक्सटेंड होती है और पॉइंट मास दुनिया में अवेलेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिकल इट इज नॉट प्रैक्टिकली रियलाइज। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम लोग ऐसे ये वेट का कॉम्बिनेशन और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन ऐसा रखेंगे कि इस वेट लगाने के कारण ये स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होने को होना, उतना कम वेट लेंगे। इज दैट क्लियर? करेक्ट? और उसको हम लोग आइडियल सिंपल पेंडुलम बनाएंगे। करेक्ट? तो हियर इज द आइडियल सिंपल पेंडुलम। सो सिंपली हम लोगों को ये जो हेवी पॉइंट मास लगाया हम लोगों ने, उसको एक ऐसा लेंगे कि जैसे स्पीयर होता है वैसे उस टाइप से लेंगे, जिन्हें उससे क्या हो जाएगा, वो मिलता जुलता हो जाएगा हेवी पॉइंट मास की तरह। और वेट इतना लगाएंगे इस स्ट्रिंग को कि वो आराम से उसको विदाउट चेंज इन लेंथ, ठीक है, वो कंफर्ट उस स्ट्रिंग में रहेगा, यानी वो एक्सटेंड नहीं होंगे। करेक्ट? देन हियर इज द आइडियल सिंपल पेंडुलम। करेक्ट? हियर इज, और इस आइडियल सिंपल पेंडुलम को हमको क्या निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ओके, ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो दिस इज द आइडियल सिंपल पेंडुलम। इस पोजीशन को हम लोग वो बोलेंगे। ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट होगा, दिस पोजीशन इज O, एंड हियर इज द, इसको हम लोग ऐसे डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना भी ले सकते हो, नहीं तो छोटा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहां से ऐसे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन को हम लोग A बोलेंगे, ये पोजीशन को हम लोग B बोलेंगे। दिस लेंथ इज L। ठीक है, ये T और ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, इसको X बोलेंगे, बाद में देखेंगे। दिस इज द आइडियल सिंपल पेंडुलम या प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जिसका लेंथ L है। ठीक है, अनदर एंड पे हम लोगों ने हेवी मास लगाया जिसका मास होगा स्मॉल है। करेक्ट? देन उसको क्या किया हम लोगों ने, डिस्प्लेस किया बाय विच एंगल, थीटा एंगल से। दिस इज अ सेमी वर्टिकल एंगल। अगर इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट होंगे। ओके,
इन बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। करेक्ट। उसके बाद एट एनी पोजीशन, कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन लो, मैंने ये वाला पोजीशन लिया, ठीक है, ये वाला पोजीशन लिया। इस पोजीशन पे बॉडी पे दो फोर्स एक्ट होंगे। पहला फोर्स है वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और दूसरा फोर्स है टेंशन T विच इज अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, विच इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू दी सॉरी विच इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके, उसके बाद mg टेढ़ा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दैट्स व्हाई उसको क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज mg cos थीटा एंड दिस वन इज mg sin थीटा। करेक्ट। अभी mg cos थीटा क्या कर रहा है, t को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और mg sin थीटा, ठीक है, विच इज टूवर्ड्स दी दैट पोजिशन, इज ओरिजिनल पोजिशन, मेन पोजिशन की तरफ है, ठीक है। मीन सो सिंपली हियर इज, देखो यहां से इधर जैसे पेंडुलम इधर जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मीन थीटा बढ़ रहा है ना, और mg sin थीटा इज नथिंग बट दी फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स है, उसका डायरेक्शन कहां है, टूवर्ड्स ओ है। इज दैट क्लियर? मींस ये mg sin थीटा acts as an restoring force, ठीक है ना, which regain the pendulum to its original position, ठीक है ना, which retain the position, I'm just saying pendulum for it tends to bring the bob towards the main position, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, फोर्स का काम कर रहा है। मींस फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा। वंस अगेन हम लोगों ने एक आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं मिलता तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम बनाया हम लोगों ने, लिया जिसका लेंथ L था, ठीक है, एट पोजीशन O पे था, उसको डिस्प्लेस किया थ्रू सम एंगल दैट इज थीटा, छोड़ दिया तो वो ऑसिलेट हो रहा है ऐसे, ठीक है। एट एनी इक्विलिब्रियम पोजीशन लिया, हम लोग कोई भी ले सकते, मैंने ये वाला लिया। तो बॉब पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा टेंशन T टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। फिर mg को हम लोगों ने स्प्लिट किया, रिसॉल्व किया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। दैट्स फर्स्ट कंपोनेंट इज mg cos थीटा व्हिच बैलेंसेस द टेंशन, उसको मारो गोली, और mg sin थीटा acts as an restoring force which tends to bring the bob towards mean position, correct। अगर थीटा अगर वेरी स्मॉल होगा, ठीक है, if theta is very small, ठीक है, तो sin 0 is 0, sin 0 is 0 होता है ना। In this way sin theta very small means near about theta 0, got it, near about 0 हो जाएगा। तो if theta is very small that means sin theta, ठीक है, is nearly कितना हो जाएगा, ओके, nearly, it's nearly 0 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। साइन थीटा इज नियरली कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, ठीक है, mg थीटा हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देन हियर इज द, अभी थीटा, ठीक है, थीटा आप लोगों ने 10वीं तक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट्स एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ओके, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो दिस वन इज आर्क फ्रॉम 0 to a, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस इज नथिंग बट द क्या, ln, तो हियर इज x इज इक्वल टू, ओके, दैट्स सॉरी x इज इक्वल टू थीटा पुट करना है हम लोगों को। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg x डिवाइड बाय l होगा ना, mg x डिवाइड बाय l। तो अगर हम लोग m को इधर लाएंगे, ठीक है, अगर m को इधर लाएंगे तो f डिवाइड बाय m, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बना, हियर इज द mg x, सॉरी gx बना, ठीक है ना, हियर इज द gx, सॉरी हियर इज द, हम लोगों को क्या लगाना है, इधर मास को इधर लाना है, तो क्या बना है यार, g
x डिवाइड बाय l, ठीक है ना, गॉट इट। तीनों अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस वन इज द एक्सेलरेशन, गॉट इट, एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, g डिवाइड बाय l इंटू एक्स, देन g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोगों ने स्ट्रिंग ऐसा लिया जो एक्सटेंड नहीं होने को ना, तो l इज आल्सो कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अनदर हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, दिस फोर्स इज एक्ट्स लाइक ए, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, देयरफॉर यहां क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है और थीटा का डायरेक्शन, जैसे हम लोग मेन पोजीशन से दूर जाएंगे तो थीटा विल बी इंक्रीज, मीन थीटा का डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, दैट्स व्हाई हम लोगों को नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज एफ एंड थीटा बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, ठीक है, दैट इज दैट क्लियर। तो हमारा डेफिनेशन क्या था, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या डेफिनेशन था, इट इज अ लीनियरली पीरियोडिक मोशन इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन is directly proportional to the mean position, okay, is directly proportional to the displacement from mean position and it is always directed towards the mean position था ना। linear simple harmonic motion का definition क्या था, force is directly proportional to the displacement था ना, negative sign क्या indicate करता था, force और displacement both are oppositely directed, force ले लो नहीं तो एक्सेलरेशन ले लो, ओके, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया, यहां भी फुलफिल हुआ था, वो था ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट था, इज दैट क्लियर। तो हियर इज द कंक्लूजन, ये निकला हमारा कि जो हम लोगों ने पेंडुलम लिया है उसका जो मोशन है, दैट मोशन इज नथिंग बट दी, कौन सा मोशन है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, ओके। तो हियर इज यू नो व्हाट आई सेड कि पेंडुलम कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लीनियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, मींस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज LSHM, ओके, गॉट इट। तो हम लोगों ने शो कर दिया, क्या शो किया, कि जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसका मोशन कौन सा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, करेक्ट। यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हाँ, यू नो हम लोगों ने के पुट किया था, सॉरी ओमेगा स्क्वायर पुट किया था। ओमेगा स्क्वायर किसको पुट किए थे हम लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर किसको पुट किए थे, के बाई एम किए थे, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट किए थे, करेक्ट, ठीक है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पीरियड, पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस पाई डिवाइड बाय ओमेगा होता है ना, ट्वाइस पाई बाय डिवाइड बाय ओमेगा पीरियड का फॉर्मूला। तो टी इज इक्वल टू हाँ ट्वाइस पाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट्स अ ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पीरियड, ओके। ये फॉर्मूला किसका है, पीरियड का है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, या कोई भी ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट द के बाई एम हम लोगों ने पुट किया, ओके। तो ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम, ठीक है, करेक्ट। व्हाट इज द के, के इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट था ना, इट इज फोर्स कांस्टेंट, उसका एमिडो से के इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट था, ठीक है ना, और उसका वैल्यू क्या था, इट इज अ फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट।
here is twice pi, correct? Force per unit displacement, force per unit displacement, x divided by force पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को के बोले थे हम लोगों ने, ठीक है, के एक्स एम, तो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट? देन हियर इज द फोर्स डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ट्वाइस पाई डिवाइड बाय, ठीक है, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एक्स होगा ना। तो पीरियड इज इक्वल, दिस फॉर्मूला इज मोस्ट एम्पियर, ये फॉर्मूला ओके आपकी किताब में बराबर बिल्कुल फंटास्टिक दिया है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में निकाल के दिया है। तो हियर इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ओके, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द पीरियड होगा, करेक्ट? तो हियर इज एक्सेलरेशन है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, हियर इज एक्सेलरेशन है, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाय एल इंटू एक्स। तो हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, निगेटिव साइन हटा देंगे। तो हियर इज मैग्नीट्यूड, ओके, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ओनली। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ओनली लेंगे, करेक्ट, मैग्नीट्यूड ओनली लेंगे, उसके बाद इसको इधर ले लो, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय एल। तो हम लोगों को पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है। हियर इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है हम लोगों को, सिंपल पेंडुलम निकालना है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का सिंपली फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर यूनिट, करेक्ट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। चलो रख दो फॉर्मूला, मीन्स हियर इज अ टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? जी डिवाइड बाई एल। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा? ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ, उसको उल्टा कर दो, मीन्स एल डिवाइड बाय जी हो जाएगा ना, एल डिवाइड बाय जी। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, करेक्ट। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। दैट्स ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाय जी, ओके। अभी पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस किस पे डिपेंड है? लेंथ पे डिपेंड है। अगर लेंथ बढ़ती है तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बढ़ेगा। जी पे डिपेंड है ना, जी अगर कम होता है तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बढ़ेगा। जैसे अगर हम लोग मून पे जाएंगे तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे 6 टाइम्स कम है, ओके। तो वहां पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ओके। वही अगर हम लोग जुपिटर पे जाएंगे तो वहां नियर अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 14 या 16 के दरम्यान है, ठीक है। तो वहां पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां अगर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड का होगा तो वहां जुपिटर पे कम होगा, मून पे बढ़ेगा, ओके। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इज दैट कि यहां मास नहीं है, मीन्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मास पे डिपेंड नहीं होता है। यहां बॉब की जगह अगर आप लोग खुद भी टाइट हो गए, यदि बुलडोजर को भी आप लोगों ने बांध दिया यहाँ पे, तो भी उसका भी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम ही रहेगा, ओके, करेक्ट। इतने लेंथ के लिए, इतने ग्रेविटी के लिए, ठीक है, आप लोग यहां कुछ भी टाइट करो, ठीक है, तो पीरियड कैसा रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट डिपेंड ऑन दी मास ऑफ दी बॉब, करेक्ट। तो ये हो गया ऑल ओवर अबाउट दी पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आल्सो इसमें हम लोगों ने शो किया, ठीक है, क्या शो किया कि हियर इज द मोशन ऑफ दी सिंपल पेंडुलम इज लीनियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी शो किया हम लोगों ने, कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, ये शो करने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है,
अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो मोशन कौन सा मोशन होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और यहाँ हम लोगों ने शो करके दिखा है, फोर्स के साथ भी शो करके दिखा है और एक्सेलरेशन के साथ भी शो करके दिखा है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन द लेंथ, इज डिपेंड ऑन द मास, ठीक है, एंड इज डिपेंड ऑन द is not depend on the mass, is depend on the length, acceleration due to gravity, and it's independent of the mass. Okay, and theta is very small चाहिए। थीटा अगर बड़ा होगा तो पीरियड का फार्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोसिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाय G। ओके, तो आप लोगों ने पेंडुलम वॉच को देखा होगा। Now we'll discuss about the second pendulum। ठीक है, जिस पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड का होता है उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। ओके, करेक्ट। अगर हम लोग यहाँ t इज इक्वल टू 2 सेकंड रख देंगे तो ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाय G होगा ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर इज 1, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। देन हियर इज L डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। दिस इज लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो LS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G डिवाइड बाय, ठीक है, पाई स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। जिस पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड का होता है उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम, और सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा? G डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, करेक्ट। So this is all about the simple pendulum and second pendulum, correct? तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।